नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी राशन। चले खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग शामिल हुए, जिससे महिलाओं की ऐतिहासिक भागीदारी खास रूप से दिखाई दी। सम्मेलन का उद्देश्य हिंदू समाज में जागरण और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना था। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह आयोजन समाज की एकता को दर्शाता है और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित होना गर्व की बात है। तो वहीं आपको बताते चले, जिनके मूल सिद्धांत में वसुधैव कुटुंबकम अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रानाम वसुधैव तो कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिना नर सेवा नारायण सेवा जैसे उच्च आदर्श है। हिंदुत्व किसी व्यक्ति विशेष की पहचान नहीं है, बल्कि एक समष्टिगत भारतीय दृष्टिकोण है। इसमें दया भी है, सहिष्णुता भी है, सहअस्तित्व भी है और समरसता का भाव भी है। यही कारण है कि हिंदुत्व सबको जोड़ता है, बांटता नहीं है, अलग अलग नहीं करता है, सबको एक रस करता है, सबको समरस करता है और सबको एक साथ मिलाकर देश और राष्ट्र के लिए काम और समाज के लिए काम करने के लिए एक संगठन बनाकर उन सबको प्रेरित करने का काम करता है। भाइयों बहनों, हिंदू शब्द को हमें उसकी व्यापक सांस्कृतिक राष्ट्रीय भावना के संदर्भ में समझना चाहिए। जिस प्रकार इंग्लैंड में रहने वाला हर नागरिक इंग्लिश कहलाता है, अमेरिका में रहने वाला हर नागरिक अमेरिकी कहलाता है, वैसे ही भारत में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है। जो भारत को अपनी मातृभूमि और पितृभूमि मानता है, इसकी संस्कृति, परंपरा, जीवन शैली और मूल्यों का आदर करता है, उसकी पूजा पद्धति कोई भी हो, पर उसकी आत्मा हिंदू है। भाइयों बहनों, हिंदुत्व तो हमें यह सिखाता है कि हम सब एक हैं, हमारी विविधताएं ही हमारी शक्ति है और हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। जब हम इस संस्कृति को आत्मसात करते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में भारत माता के संतान कहलाते हैं। भाइयों बहनों, हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं। हमारा धर्म किसी एक व्यक्ति द्वारा प्रतिपादित मत नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से चले आ रहे विभिन्न मतों, आस्थाओं और विचारधाराओं का समन्वित स्वरूप है। यही कारण है कि सनातन धर्म समय के साथ चलता है, समय से पराजित नहीं होता है। जब पूछते हैं लोग, पूज्य स्वामी जी बैठे हैं, अगर मैं बोलूंगा तो अधिक हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि बोलना चाहिए थोड़ा सा। सनातन क्या है? कोई लोग कहते हैं सनातन नया है, कोई कहते हैं सनातन पुराना है। सनातन पहले भी था, सनातन अब भी है और सनातन हमेशा रहने वाला है। नया भी नहीं है, ये नूतन भी नहीं है, ये पुरातन भी नहीं है। जो हमेशा रहने वाला है, हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, वही सनातन है। सनातन धर्म जिन सिद्धांतों और तथ्यों पर आधारित है, वह मानव निर्मित नहीं है, बल्कि सृष्टि के शाश्वत नियमों के अनुरूप है। ये नियम सदा से विद्यमान है और सदा रहेंगे। यही सनातन धर्म की शक्ति है, अनादि, अनंत और अजय। इसी सनातन चेतना को आधार मानकर हम भी, हमारी सरकार देवभूमि के मूल स्वरूप को, उसकी रक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चाहे राज्य के अंदर सख्त धर्मांतरण रोधी कानून बनाना हो, चाहे दंगा रोधी कानून बनाना हो, लैंड जिहाद, लव जिहाद या थूक जिहाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कदम उठाकर ऑपरेशन कालनेमी चलाना हो, या देश के अंदर पहला राज्य होने का गौरव हम सब उत्तराखंड वासियों को प्राप्त हुआ, समान नागरिक संहिता का कानून भारतवर्ष में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड बना, या इसके साथ ही मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लेना हो, जिसमें सभी संप्रदाय के बच्चों को अब राज्य में एक समान शिक्षा देने की नींव डालनी हो, या फिर राज्य में हिंदू स्टडी सेंटर बनाकर हिंदू संस्कृति के विभिन्न विषयों में शोध करने वाले युवाओं को सहायता करनी हो। हमने वो हर प्रयास किया है
जिससे सनातन धर्म की विजय पताका विश्व में बिना रुके और बिना झुके फहराती रहे। भाइयों बहनों, अब विषय आता है केवल इतना सा, जैसा पूज्य ब्रह्मचारी जी ने भी कहा, अन्य वक्ताओं ने भी कहा होगा कि ये काम केवल संगठन या सरकार का नहीं है। ये जिम्मेदारी सरकार की भी नहीं है, संगठन की भी नहीं है, ये जिम्मेदारी हम सब की है। मेरे मन में कई बार ये प्रश्न उठता है कि आखिर समाज को किस दिशा में जाना चाहिए, हम सबको किस दिशा में जाना चाहिए। अनेक प्रकार के उदाहरण यहां से दिए गए कि छोटा छोटा मकान किराए में ले लेना, अपनी पहचान छुपा लेना, हाथ में ऐसे कलेवा भी पहन लेना है, तमाम तरह से नाम भी ऐसे बदल देना कि किसी का नाम मुन्ना रख देना, किसी का नाम टुन्ना रख देना, किसी का नाम कुछ और रख देना और पूरा नाम नहीं बताना। हमारी मातृशक्ति को, माताओं बहनों को भी निश्चित रूप से इस दिशा में बहुत गहन ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज तभी हमारा आगे बढ़ सकता है, हमारा समाज तभी संस्कृत हो सकता है, शिक्षित हो सकता है, जब हमारी मातृशक्ति अपने आने वाली पीढ़ी को सही प्रकार से दीक्षित करने का काम करे, उनको शिक्षित करने का काम करे, उनको संस्कारित करने का काम करे। तो जो तमाम चुनौतियां आज हमारे सामने खड़ी हैं, और मैंने संकल्प लिया है, जब मैं कहता हूं, जब मुझे लोग कहते हैं, कई बार मुझे प्रश्न करते हैं कि आप कुछ लोगों को टारगेट कर रहे हैं, मैंने कहा आपको लगता है हम तो अयम निजम परुभेति गणना लघुचेतसाम उदार चरित्राराम वसुधैव तु कुटुंबकम, इस भाव को मानने वाले हैं, तो हम किसी को कैसे टारगेट कर सकते हैं। हमारे लिए सब समान है। देवभूमि उत्तराखंड में सभी लोग समान हैं, लेकिन यहाँ की संस्कृति बची रहनी चाहिए, यहाँ का देवत्व तो बचा रहना चाहिए, यहाँ के मूल स्वरूप के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इसको कोई नुकसान न पहुंचा पाए। इसका प्रयास और एक संकल्प दृढ़ करके हम सबको इस कार्य को भी करना चाहिए। जब मैं देवभूमि का मुख्य सेवक हूं, ये मेरा नहीं, ये पूरे देवभूमि वासियों का संकल्प है, और देवभूमि को लोग कैसा चाहते हैं पूरी देश दुनिया का, हम उस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए हम सभी को ये संकल्प लेना होगा कि हम एक सशक्त होकर, संगठित और एकजुट राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी हमारा समाज बदलेगा, और समाज में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन आएगा, तभी राज्य भी और राष्ट्र भी शक्तिशाली भी होगा, खुशहाल भी बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि संघ के मार्गदर्शन में और आज समाज की सामूहिक शक्ति से हम सभी अपनी आने वाली पीढ़ियों को ऐसा भारत देंगे, ऐसा उत्तराखंड देंगे, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखते हुए विश्व पटल पर नेतृत्व करने में सक्षम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, गंगा मैया की, गंगा मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर आईटीबीपी के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर से मुलाकात की। बैठक में राज्य की सीमा सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास और आपदा प्रबंधन पर चर्चाएं हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईटीबीपी के जवान न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि स्थानीय विकास कार्यों में भी मदद करते हैं। उन्होंने सीमावर्ती इलाकों में सड़कों, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर आईटीबीपी के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर से मुलाकात की। बैठक में राज्य की सीमा सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास और आपदा प्रबंधन को लेकर भी चर्चाएं हुई। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आईटीबीपी के जवान न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि स्थानीय विकास कार्यों में भी मदद करते हैं। उन्होंने सीमावर्ती इलाकों में सड़कों, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम धामी ने आईटीबीपी प्रमुख से की खास बैठक। साथ ही इस दौरान उन्होंने कई विषयों पर विचार विमर्श भी किया, साथ ही चर्चाएं की। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर गहन चर्चाएं हुई। आपदा प्रबंधन, सुरक्षा को लेकर विचार विमर्श भी किया गया।
तो वहीं खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 131वां एपिसोड सुना। कार्यक्रम में देश और राज्य के विकास, सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं हुई। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के विचारों और जनता को जोड़ने के प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसा संवाद लोगों को योजनाओं और सरकारी प्रयासों से सीधे जोड़ता है। तो वहीं आपको बता दें, सीएम ने सुना मन की बात कार्यक्रम, पीएम मोदी का ये 131वां एपिसोड। तो वहीं राजपुर विधानसभा क्षेत्र के डालवाला मंडल में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात को सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के हर संबोधन में ऊर्जा, उत्साह और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा होती है। मोदी ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों, केरल में बालिका द्वारा अंगदान की प्रेरक कहानी, डिजिटल ठगी और साइबर अपराधों से सावधान रहने की सलाह दी। किसानों और बोर्ड परीक्षा छात्रों के कल्याण पर जोर दिया। रेखा आर्या ने इसे समाज और देश के लिए प्रेरक बताया। तो वहीं उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पर बिजली बिल बकाया होने का मामला सामने आया है। उनके कौसानी स्थित रुद्राक्ष पैलेस होटल का कुल 2 लाख आपको बता दें 58,704 रुपए का बिजली बिल बकाया है। ऊर्जा निगम ने हाल ही में बकायेदारों की सूची जारी की, जिसमें मंत्री रेखा आर्या का नाम शामिल है। इसी सूची में पूर्व मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास का नाम भी है, जिनका बकाया 2,85,990 रुपए है। तो वही उत्तराखंड के बागेश्वर में देवकी लघु वाटिका मंडल सेरा में हल्द्वानी की वानिकी प्रशिक्षण अकादमी में 57 वन आरक्षियों के पूर्व आईएफएस अधिकारी बलवंत सिंह शाही के मार्गदर्शन में जैव विविधता केंद्र का दौरा किया। वहीं प्रशिक्षुओं ने जल स्रोतों की सुरक्षा, मुगा रेशम की खेती और सीलिंग जामुन, बिच्छू घास, मेहल, नाशपाती, पपाया, चेरी और साथ ही बांस, चंदन और रुद्राक्ष जैसी वनस्पतियों के महत्व को सीखा। किशन सिंह मरड़ा ने चीड़ वृक्षों की मिश्रित वनों में खेती का महत्व बताया। अतिथियों का स्वागत महोगनी, माऊ और अपराजिता के पौधे देकर किया गया। आज वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी के 37 ट्रेनीज अपने अध्ययन भ्रमण में देवकी लघु वाटिका मंडल सेरा बागेश्वर में आए। देवकी लघु वाटिका के संचालक और संस्थापक श्री किशन सिंह मरड़ा जी द्वारा विगत 35 वर्षों से वृक्षों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। तो इसमें उन्होंने चंदन और सीलिंग, मूंगा रेशम, तेज़पात आदि महत्वपूर्ण प्रजातियों की नर्सरी तकनीक और उनकी कैसे खेती की जा सकती है और इसके नीचे हल्दी लगाने के बाद भी लगाने की भी बात उनके द्वारा की गई। और जो जंगली जानवरों और बंदरों से जो नुकसान हो रहा है तो उससे लोगों का खेती से मोह भंग हो रहा है, तो उसके लिए हम जड़ी बूटी की खेती अपना सकते हैं। और उन्होंने अपने जीवन काल में कई जगह मिश्रित वन तैयार किए और मिश्रित वन के फलस्वरूप जो सूख रहे जल स्रोत हैं उनको पुनर्जीवन मिला। तो मैं उसके लिए श्री मरड़ा जी की सराहना करता हूँ। तो वहीं हरिद्वार के जिला अधिकारी के निर्देश पर एआरटीओ निखिल शर्मा ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया। शहर के प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट वाहन चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही की गई। अभियान में कुल 35 चालान किए गए और 5 वाहनों को सीज किया गया। कई चालकों को मौके पर ही नियम पालन की चेतावनी दी गई। एआरटीओ ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए
अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए, आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देश है कि छुट्टी के दिन परिवहन विभाग द्वारा हेलमेट के ऊपर एक सघन सरप्राइज इंस्पेक्शन चलाया गया। तो उसी के मद्देनजर हमारी बाइक स्क्वाड टास्क फोर्स और खुद मैं यहाँ पे आज सिंहद्वार से कनकल मार्ग पे ये सघन अभियान चला रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने करीब 35 बाइकों का चालान कर दिया है और 5 बाइकें सीज कर दी और ये कार्रवाई अभी लगातार जारी है। तो वहीं हरिद्वार पुलिस ने रुड़की के मंगलौर नहर पटरी मार्ग पर 17 फरवरी को मिले शव का खुलासा कर दिया। मृतक की पहचान मंगलौर निवासी प्रदीप के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी विनायक त्यागी को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि आरोपी शराब पीकर लालच में हत्या करने गया था। उसने पहले गला दबाया और फिर पत्थर से सिर पर वार कर प्रदीप की हत्या की। आरोपी ने 20,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर आपको बता दें हत्या में इस्तेमाल पत्थर, खून लगी जैकेट और लूटी गई रकम बरामद की है। ये 17 तारीख को दोपहर को ये प्रदीप कुमार ये घोसीपुरा मंगलौर कोतवाली क्षेत्र इनकी डेड बॉडी बरामद हुई थी मंगलौर में नहर पट्टी किनारे, नहर पट्टी से लगभग 50 मीटर अंदर, और इनके सिर पे एक घाव का निशान था। तो इसमें 103 BNS के तहत इसमें मर्डर का केस रजिस्टर हुआ कोतवाली मंगलौर में, और इसमें CIU और कोतवाली मंगलौर ने बहुत अच्छा काम किया और कम्प्लीटली ब्लाइंड मर्डर था। CCTV से इसमें हमें लीड मिली थी और CCTV में 2 लोग जाते हुए दिखाई दिए। तो उससे जो संदिग्ध हमें जब पता चला तो उसी की लगातार तलाश की जा रही थी। तो ये कल देवबंद तिराहे पे उससे मिलती जुलती एक हुलिये का व्यक्ति को जब हिरासत में लेके पूछताछ की गई और तब उसने ये कबूला और तब ये मर्डर वर्कआउट हुआ, हमारा क्लियर हुआ। उसमें ये था कि जो मृतक है और ये जो हत्या आरोपी एक्यूज्ड है, ये दोनों रुड़की में शराब के ठेके पे मिले थे। हत्या आरोपी जो है ये बस का इंतजार कर रहा था मुजफ्फरनगर जाने के लिए। तो वहीं उत्तराखंड में अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में 3,200 मीटर उससे ऊपर के इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना है। प्रभावित क्षेत्रों में गंगोत्री, केदारनाथ, सोनप्रयाग, मुनस्यारी, नंदा देवी नेशनल पार्क, बद्रीनाथ और जोशीमठ शामिल है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RNTV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत।